फंसा के वो अमीर बन जाएगा। होता है कि नहीं होता है? जब वो व्यक्ति मेरे को प्लान दिखाने के बारे में बात कर रहे थे, तो हम पहले से प्रेडिक्टेबल चीजें करने लगते हैं, पहले से अनुमानित चीजें करने लगते हैं। अगर वो व्यक्ति मुझे बुला रहा है तो जरूर उसका फायदा होगा। कैसे नो? जब 2019 में उस व्यक्ति ने संपर्क में आए, उसके बाद से 2019 के बाद वो लगातार मेरे से बात करते रहे, लेकिन मैं भी चौधरी निकला, इतना आसानी से थोड़ी मान लूंगा। वो लगातार बुलाया कि प्लान देख लो, लेकिन मैं प्लान देखने वाला नहीं था, क्योंकि एक चीज था, जब भी मैं उससे मिलूंगा वो मेरे से पैसे मांगेगा। अभी प्लान वगैरह नहीं देगा, लेकिन सोच क्या थी? सोच बन चुकी थी मेरी कि पैसे मांगेगा। लेकिन संजोग देखिए, वो व्यक्ति आज मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति मेरे वजह से, अरे मेरी बातों की वजह से मेरे से निगेटिव हो जाता तो क्या मेरे 3,60,000 रुपए आते? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस व्यक्ति को, जिन्होंने मुझे लगातार फॉलो करके, लगातार 6 महीने फॉलो करने के बाद मुझे इस बिजनेस में लाने की कोशिश की। और जब मैं बिजनेस देखा, जब बिजनेस को समझा, मुझे कुछ भी चीजें समझ में नहीं आई, लेकिन एक चीज समझ में आई। क्या जानना चाहते हैं आप? क्या जानना चाहते हैं? सिर्फ एक चीज समझ में आई, जो समझ में आई, जो व्यक्ति मुझे प्लान दिखाए, वो व्यक्ति पहले से गवर्नमेंट जॉब करते थे, दिल्ली मेट्रो में इंजीनियर थे। जब दिल्ली मेट्रो में इंजीनियर थे, तो अब चौधरी बनने वाली बात थोड़ा सा नीचे आ गई, क्योंकि अपनी औकात 35 की थी। क्योंकि औकात ही तो बोलेंगे, आदमी जितना कमाता है उसकी औकात उतनी होती है, इज्जत उतनी ही मिलती है। तो अपनी औकात 35 की थी, अब मेरे पास 90,000 वाला बैठ गया। सैलरी कितना थी? 90,000। तो अब एक चीज है, बात समझ में आए या ना आए, अगर आदमी आपसे वैल्यू में बड़ा है, अगर वो कुछ समझा रहा है तो उसको समझना चाहिए। और मैं समझने की कोशिश की, और जब समझने की कोशिश की तो दिल्ली मेट्रो में गवर्नमेंट जॉब करते थे, उनकी मम्मी भी गवर्नमेंट जॉब करती थी, उनके पापा भी गवर्नमेंट जॉब करते थे। ये सच्चाई है। अरविंद सर का नंबर सबके पास होगा, आप कोई भी फोन कर सकता है। और मैं चाहता हूं कि जब अरविंद सर का नाम लिया हूं तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि आज वो शख्स इस बिजनेस में मुझे नहीं लाए होते तो आज यहाँ पे मैं नहीं होता। तो जब इतना सारी चीजें देखा, उसके बाद एक मुझे और बात पता चली कि उनके भाई भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं। जब उनके भाई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो मैं अब खुद चुका था इस नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में। मैं समझा, कुछ प्रोडक्ट बताए। मम्मी को शुगर था, आज भी मम्मी आई हुई है, पूछ सकते हैं। शुगर के प्रोडक्ट इनको पिलाया गया, जब रिजल्ट आया, बढ़िया तरीके से रिजल्ट आया। उनका शुगर 450-500 तक होता था,
मान रहे हैं। मैं विजेंद्र सर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि विजेंद्र सर ने लगातार मुझे गाइड किया और 2022 के बाद जब कोरोना खत्म हुआ उसके बाद हमने असली उड़ान शुरू करी और 2022 में हमने बराबर लोगों से कहा कि हम एक दिन इतिहास बनाएंगे, जलवा करेंगे, ये होगा वो होगा। हमने बहुत सारी चीजें वादा करी और मुझे बता के खुशी हो रही है कि जैसे 2023 का महीना 2023 साल चढ़ा और मुझे लग रहा है कि जनवरी या फरवरी में हमने जश्न बलिया वन करके दिखाया। कराया कि नहीं कराया? और जश्न बलिया वन जब हुआ तो जश्न बलिया वन होने के बाद हमें और उत्साह मिला, क्योंकि जश्न बलिया वन करने के बाद मेरा चेक 1,50,000 का था, क्योंकि उसी का जश्न तो हो रहा था, है ना। 1,50,000 कमाया। उसके बाद गुरुजी ने बताया अब कैसे होगा काम। अरे गुरुजी ने पूछा अब कैसे होगा, क्योंकि सर मेरे पास अपलाइन नहीं है, मुझे बहुत दिक्कतें हो रही है। गुरुजी ने एक ही चीज बताया, हौसले से काम करिए, आप लगातार प्लान करिए, आप कोशिशें करते रहिए, लड़ते रहिए, आप एक दिन जरूर कामयाब होंगे। अब मुझे नहीं पता कि उस समय सर ने बताया था वो कितनी बात सच साबित होती, लेकिन आज यकीन मानिए सर की बात सच साबित हुई नहीं। आज सर ने जो बताया वो सही साबित हुआ कि नहीं हुआ? आज सही साबित हुआ। और मैं बताना चाहता हूं कि उसके बाद से हम लगातार जश्न बलिया 4 कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें गुरुजी के आशीर्वाद से हो रही है। और मैं यकीनन बता रहा हूं, जब मेरी सैलरी 30,000 रुपए महीने होती थी, जब एक समय था 2018 का, मेरी सैलरी कितना होती थी? 30,000 रुपए महीने की। कितना होती थी? 30,000 रुपए महीने की। घर पे लोग कहते थे क्या बात है, 30,000 रुपए कमाता है, 30,000 रुपए कमाता है, 30,000 रुपए। अरे ज्यादा होता है कि नहीं 30,000? लेकिन सोच के देखिए, अभी गुरुजी ने आप लोगों को चेक दिखाया, कितने का था? 3,60,000 का। और वो कितने दिन की इनकम थी? कितने दिन की इनकम थी? 1 हफ्ते की इनकम थी। पूरे महीने की 4 लाख रुपए की इनकम थी, 1 हफ्ते की इनकम 3,60,000 रुपए की। ये किसी चमत्कार से कम है क्या? किसी चमत्कार से कम है? अरे हमारे लिए तो चमत्कार ही है ना, क्योंकि जिस आदमी की औकात भी 30,000 रुपए पर मंथ कमाने की 2018 में, और 30,000 रुपए कमाते कमाते 1 साल में 3,60,000 रुपए कमाता था, वो 1 वीक में 3,60,000 रुपए कमाता। ये सिस्टम की वजह से हो पाया कि नहीं हो पाया? अगर ये सिस्टम नहीं होता तो यकीन मानिए मैं नहीं कर पाता इस बिजनेस को, मेरी अपलाइन नहीं होती इतना बढ़िया, इतना सपोर्ट नहीं होता। क्योंकि जब मैं काम शुरू किया तो मेरी अपलाइन दिल्ली में हुआ करती थी, यानी गुरुजी दिल्ली में हुआ करते थे, लेकिन गुरुजी का कमिटमेंट आज तक फेल नहीं हुआ। गुरुजी ने एक चीज बोला, प्रवीण सर सपोर्ट करूंगा, और गुरुजी ने साथ दिया। मुझे याद है दिल्ली से आकर 4 लोगों की कभी मीटिंग किया करते थे, कभी 5 लोगों की मीटिंग किया करते थे, कभी 10 लोगों की मीटिंग किया करते थे, लेकिन गुरुजी आपका विश्वास और हमारा समर्पण, मैं बता रहा हूं कि आपका विश्वास ही है कि आज ये हाल बना हुआ है। क्योंकि हमारी सोच जो है ना बहुत गर्क न होती है। जब भी कोई बड़ी चीज दिखाई जाती है तो हमें दिखता उगता नहीं है, क्योंकि आज यहां से बताया जाता है कि आदमी करोड़पति बनता है, बताया जाता है कि नहीं बताया जाता है, लेकिन यकीन मानिए मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसी को विश्वास नहीं हो रहा होगा। तो मेरे सामने जो समस्या आई मैं कहानी के माध्यम से सुनाऊंगा, क्या क्या मेरी समस्या आई और उस समस्या में कितने लोग ग्रसित हैं। छोटी सी बात बताऊंगा, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। आज जो मेरे साथ हुआ है ना, मेरे साथ हुआ है, मैं सही बता रहा हूं, वो सबके साथ हो रहा होगा, क्योंकि इस बिजनेस का एक ही प्रोसेस होता है, आप जब काम करेंगे तो आपका विरोध होगा, और जब विरोध होगा और आप अपने काम पे अड़ जाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे साथ क्या हुआ मैं बताना चाहता हूँ। गुरुजी ने मुझे सिखा होगा कि पक्का कर दिया था, देखो यहाँ पे बिजनेस करोगे, प्लान दिखाओगे, लोगों को यहाँ पे लीडर बनाओगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। गुरुजी ने मुझे पक्का करके भेजा, सिखा पढ़ा के भेजा, मैं सीख पढ़ के पक्का हो गया। ठीक है, ठीक उसी तरीके से एक डॉक्टर साहब थे, और डॉक्टर साहब बहुत ही अपने फील्ड में टैलेंटेड थे, और उनके पास एक क्वालिटी थी, उनके पास एक क्वालिटी थी। वो कोई भी मरीज उनके पास आता था तो डॉक्टर साहब उस मरीज को, यानी मरते हालत में भी आए, उस मरीज को सही करके उसके घर पे भेज देते थे। डॉक्टर साहब क्या करते थे? उस मरीज को सही करके उसके घर पे भेज देते थे। अब उस डॉक्टर साहब की ख्याल पूरे एरिया में हो गई कि ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और जब ये अच्छे डॉक्टर हैं तो उनके पास भी भीड़ होने लगी, उनको फुर्सत नहीं होती थी। जब भी कोई आता था उसका इलाज करते थे, और उसका इलाज करने के बाद उसको घर भेज देते थे, और वो आदमी सही हो जाता था। अब डॉक्टर
बढ़िया डॉक्टर हो, चाहे जितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे जितना भी पैसा वाला हो, चाहे जितना भी बड़ा संत हो, सबका लास्ट समय आएगा कि नहीं आएगा? अब उस डॉक्टर का भी लास्ट समय आया, उस डॉक्टर का भी लास्ट समय आया, और उस डॉक्टर का जब लास्ट समय आया तो घर में ही था, और जब घर में था तो उसके पास एक क्वालिटी थी। क्वालिटी ये थी कि जब भी वो किसी का इलाज जब करता था ना, तो वो यमराज को देख के करता था। जब भी यमराज किसी को लेने के लिए आता था और सर की तरफ से लेने के लिए आता था, तो वो डॉक्टर बहुत चालाक था, उसका सर घुमा देता था और उस आदमी का इलाज करता था। ऐसे कर करके उस आदमी को जीवित कर देता था और वहां से यमराज चले जाते थे। लेकिन जब वो खुद पड़ा, जब उसको खुद बेड पे आया, तो उसको भी मरने का समय आया तो यमराज आया, और जब यमराज आया तो उसके सर की तरफ से आया। तो जब सर की तरफ यमराज आया तो डॉक्टर बहुत चालाक था, क्योंकि उसको पता था यमराज आएगा, हमारा जान ले जाएगा। पलटी मार दी, मुड़ी पूरब की पश्चिम मार दी। अब यमराज कहा ये तो बहुत चालाक आदमी है, ये हम आए इधर से लेने के लिए, वो अपना मुड़ी चेंज कर दिया, अपना गर्दन ही चेंज कर दिया, तो यमराज उसका जान नहीं ले पाया। वो यमराज फिर गया ऊपर और कहा देखो आदमी बहुत चालाक है, हमें क्या करना पड़ेगा? दो यमराज चाहिए। कितने यमराज चाहिए? 2 यमराज चाहिए, और 2 यमराज जब चाहिए तो दोनों लोग आए। जब एक यमराज आया पूरब से आया तो वो पश्चिम का हो गया, दूसरा यमराज वहीं पे खड़ा था पश्चिम से आ गया। अब उसको घेर लिया दोनों यमराजों ने। इस चीज को समझिएगा, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। जब घेर लिया तो ये दोनों यमराज इस बार भी अपने योजना में फेल हो गए, क्योंकि उसने फिर पलटी मार दी। अब वो पूरब पश्चिम का हो रहा था, उत्तर दक्षिण का हो गया। अब उत्तर दक्षिण का हो गया। अब यमराज सोचे कि ये बहुत चालाक आदमी है, अब इसके लिए एक और लाना पड़ेगा। खबर गई ऊपर, ये बहुत चालाक आदमी है, इसके लिए एक और यमराज भेजो। ऐसे नहीं जाएगा, ये जाने के लिए तैयार नहीं है, जिद्दी है, सब जानता है। अब उसने जो मारने वाले थे ऊपर से एक और यमराज भेजे, तो उत्तर से लगा दिए, उत्तर से आदमी दक्षिण की तरफ हो गया। अब यमराज कहे अब क्या होगा? लेकिन एक चीज थी, यमराज के पास एक आइडिया था, ये पूरब हो रहा है, पश्चिम हो रहा है, उत्तर हो रहा है, दक्षिण भी हो रहा है ना, एक और बुला लेते हैं। क्या करते हैं? एक और बुला लेते हैं। चौथे यमराज को बुला लिया, और जब चौथे यमराज को बुलाया, डॉक्टर फंस गया वहां पे। और जब डॉक्टर फंसा तो अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा, वो गर्दन नीचे किया और पैर ऊपर कर दिया। भाई उसको तो यमराज दिख ही रहे थे ना। अब डॉक्टर बोला देखो अब क्या करते हो? यमराज कहे आदमी बहुत चालाक है, अब क्या करें? लेकिन ये हरकतें उसके घर वाले देख रहे थे। अब उसके घर वाले देख रहे थे, कभी पूरब हो रहा है, कभी पश्चिम जा रहा है, कभी उत्तर जा रहा है। अब तो हद हो गई, अब मुड़ी नीचे कर लिया, पैर ऊपर कर लिया। अब घर वालों को ये लगा ये डॉक्टर हो गया है पागल। क्या हो गया है? ये डॉक्टर हो गया है पागल। अब क्या करना पड़ेगा? इसको अब बांधना पड़ेगा। सभी घर वालों ने बहुत मेहनत करी, चरपाई लाया और रस्सी लाया, और रस्सी से चरपाई पे डॉक्टर को बांध दिया। और उसके बाद डॉक्टर का क्या हुआ? क्या हुआ डॉक्टर का? राम नाम। यानी जितने भी यमराज आए थे उस यमराज की जरूरत ही नहीं है, एक ही यमराज लेके चला गया और उस आदमी का जान खत्म हो गया। ठीक उसी तरीके से जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहले पीछे कौन पड़ता है? कौन पड़ता है? अपने ही लोग पड़ते हैं, अपने ही लोग पड़ते हैं। जब घर से निकलोगे तो आपको घेरा जाएगा, जब रात में आओगे आपको टोका जाएगा, जब बात करोगे आपको समझाया जाएगा। अरे इतनी समस्या आएगी, लेकिन अब क्या होगा? बांधने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? और यकीन मानिए